हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज की कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है हंस और चंदन की। इस कहानी में चंदन के वृक्ष और उस पर रहने वाले हंस के आपसी प्रेम भाव का वर्णन किया गया है। इसमें चंदन के वृक्ष को निर्मल संत की तरह बताया गया है, वहीं बांस के वृक्ष को दुष्ट व्यक्ति की तरह नुगरा बताया गया है। इसमें कहा गया है कि संगति हमेशा चंदन के वृक्ष के जैसे निर्मल संत की करनी चाहिए, जो चारों तरफ अच्छाई को ही बिखेरेगा। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले एक आपसे सादर निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक जंगल में एक चंदन का पेड़ उगता है, तो चारों ओर खुशी ही खुशी छा जाती है कि वह खुद भी सुगंधित है और दूसरों को भी अपनी सुगंध से महकाएगा और उसकी ठंडी साया भी सुगंध से महकती है। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक पहाड़ी पर एक बांस का वृक्ष उगता है, तो उसी जंगल में चारों तरफ उदासी ही उदासी सा जाती है और पूरे वन में डरावना माहौल बन जाता है और सभी सोचते हैं कि यह नुगरा बांस एक दिन खुद जलेगा और अपने साथ सभी को जला देगा। चंदन उगियो हरिये बाग में मारी हेली, चंदन उगियो हरिये बाग में मारी हेली, खुशी भई बन राय में, खुशी भई बन राय। बांस उगियो डर रे डूंगरे मारी हेली, बांस उगियो डर रे डूंगरे मारी हेली, थरक रही बन राय रे, थरक रही बन राय। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन उस जंगल में भयानक तूफान आया, जिससे कि बांस के वृक्ष में ज्यादा रगड़ लगने से उसमें आग उत्पन्न हो गई और उस जंगल में भयानक आग लग गई। लो लागी डावा डूंगरे मारी हेली, लो लागी है डावा डूंगरे मारी हेली, मिल गई झाड़ों झाड़ रे, मिल गई झाड़ों झाड़। उस जंगल में एक हंस चंदन के वृक्ष पर रहता था। उस हंस ने अपनी पूरी उम्र उस चंदन के पेड़ पर बिताई थी। वह हंस उस चंदन के वृक्ष से बहुत प्रेम करता था। उस चंदन के वृक्ष को वह हंस अपना जीवन दाता मानता था। जिस तरह एक छोटा बालक अपने माता पिता से प्यार करता है, उसी प्रकार वह हंस भी
अपना माता पिता उस चंदन के पेड़ को मानता था। उस जंगल में भयानक आग लगने से बाकी सभी पक्षी उड़ गए और सभी जीव जंतु पशु पक्षी वहां से भाग निकले, लेकिन वह हंस पंख होते हुए भी उस चंदन के पेड़ की डाली पर बैठा रहा। तब चंदन का पेड़ उस हंस से बोला कि हे हंस, तुम इस भयानक आग में क्यों जलने के लिए यहाँ बैठे हो? मैं बिना पंख के कारण जल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो जड़ें भी गहरी हैं और मेरे पास पंख भी नहीं है और ऐसी कोई तरकीब भी मेरे पास नहीं है कि मैं इस जंगल से कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन तुम्हारे पास तो पंख हैं और तुम उड़कर कहीं दूर जाकर अपनी जान बचा सकते हो। तब हंस अपने आंखों से आंसू बहाता हुआ बोला कि हे चंदन, मैंने तेरे फूल खाए, तेरे पत्ते खाए, तेरी डाली डाली पर खेला, तेरी ठंडी और सुगंधित साया में अपना जीवन बिताया और आज इस विपदा की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में मृत्यु के भय से मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊं तो फिर मेरा प्रेम किस काम का? हे चंदन, आप तो इस भयानक आग में जल जाओ और मैं बच जाऊं तो फिर मेरा बचना भी बेकार है। ये जिंदगी फिर कितनी लंबी है, एक दिन तो मरना ही है, तो फिर तुम्हारे साथ ही प्राण दे दूं। और हंस उस भयानक अग्नि से बिना डरे ही चंदन की डाली से चिपक गया। दूसरी ओर चंदन और हंस के इस अटूट प्रेम को देखकर भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए और भगवान ने उस जंगल में भयानक बारिश कर दी, जिससे उस जंगल में वो आग बुझ गई और चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। संत कबीरदास कहते हैं कि चंदन हंस रो प्रेम देखने मारी हेली, चंदन हंस रो प्रेम देखने मारी हेली, दूधा बरसा में दूधा बरसा में। कहे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, कहे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, नित नित नवला बेसरे, नित नित नवला बेस। संगत करुणी निर्मल संतरी मारी हेली, संगत करुणी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाय रे, जन्म मरण छूट जाए। इस कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि संगति हमेशा अच्छे लोगों की ही करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाइयाँ को चारों तरफ फैलाते हैं और सज्जन पुरुष की संगति करने से कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। दूसरी तरफ बुरे व्यक्ति की संगति करने से उसका बुरा परिणाम ही आएगा और बुरा व्यक्ति हमेशा चारों तरफ
बुराइयां ही फैलाएगा और ऐसे व्यक्ति की संगति करने से हमेशा दुखी ही रहोगे। इसलिए हमें हमेशा चंदन की तरह बनना है, न कि बांस की तरह, क्योंकि चंदन बनोगे तो हमेशा सुखी रहोगे और दूसरों को भी सुख पहुंचाओगे, और बांस की तरह बनोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और दूसरों को भी दुख ही पहुंचाओगे। इसलिए चंदन की तरह चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखेरो। यह जिंदगी बहुत ही छोटी है, कब पूरी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। यह कहानी यहीं समाप्त हो रही है। एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।